ये कुछ क्वेश्चंस है, आप इनको सॉल्व करिए वीडियो पॉज करके और फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। तो आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होंगे, मैं भी सॉल्व करता हूं, जो आंसर नहीं आया है वो आप नोट कर लीजिएगा। तो सबसे पहला था log 16। देखिए 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, log 8 इंटू 2 भी लिख सकते हैं और फिर log a डॉट b के फॉर्मूले से log a प्लस log b भी कर सकते हैं। और log 16 को ऐसे भी लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, क्योंकि 4 का स्क्वायर है 16। तो हमने फॉर्मूला क्या सीखा था, जो पावर में होगा वो आगे आ जाएगा, तो 2 आगे आ गया इनटू log 4। वैसा ही log 4 की वैल्यू 0.602, तो 2 इंटू 0.602, ये मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया 1.204। ये भी सही है और ये भी सही है अगर हम इसको राउंड ऑफ कर ले, क्योंकि log 4 की वैल्यू 0.602 थी और राउंड ऑफ करके हम इसको बोल सकते हैं 0.60 भी। और अगर 0.60 इंटू 2 किया तो आंसर आ गया 0.20। दोनों ही आंसर सही है। राउंड ऑफ करके थोड़ा ज्यादा आसान हो जाता है, तो यहां पे हम राउंड ऑफ करके आगे यूज करेंगे। ठीक है, log 36, log 6 का स्क्वायर इज 36, तो जो पावर में है वो आगे आ गया इनटू log 6। log 6 की वैल्यू याद होनी चाहिए, log 6 0.778, राउंड ऑफ किया 0.78, 2 इंटू 0.78 1.56। log 64, इसको कैसे लिख सकते हैं, log 8 का स्क्वायर, जो पावर में है वो आगे आ जाएगा, 2 आगे आ गया, और log 8, log 8 0.903, राउंड ऑफ किया 0.90, तो 0.90 इंटू 2 1.8। log 512, इसको किसी ने 2 की पावर में भी लिखा होगा, वैसे भी आंसर सही आएगा, और 8 का क्यूब भी हो सकता है। तो 8 का क्यूब जो पावर में है वो आगे आ गया इंटू log 8, log 8 0.903, वैल्यू पुट कर दी 0.90, आंसर आ गया 2.7। चलिए इधर आते हैं, log 27/5, यहां पे फॉर्मूला कौन सा काम आएगा, log a बाय b, log a बाय b इज इक्वल टू log a माइनस log b। तो ये हो गया log 27 माइनस log 5। अब log 27 कैसे फाइंड आउट करें, log 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब, क्योंकि 3 का क्यूब इज 27। अब जो पावर में है वो आगे आ गया, तो ये वाला एक्सप्रेशन बन गया 3 आगे आ गया और log 3 वैसे ही माइनस log 5। अब कुछ नहीं, बस वैल्यू पुट करना है, हमें log 3 भी आता है, log 5 की भी वैल्यू हमें याद है। 3 इंटू log 3 0.48 माइनस log 5 0.699, लेकिन पुट करते वक्त हमने उसको लिख दिया 0.70, ताकि कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए, और ये सॉल्व करके वैल्यू आ गई 0.74। जिसने राउंड ऑफ नहीं किया है, जिसने पूरी पूरी वैल्यूज लिखी है, वो आंसर भी सही है, ये आंसर भी उतना ही सही है। log 100, ये तो बहुत ही आसान हो गया, क्योंकि log 10 1, और 100 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर, जो पावर में है वो आगे आ गया, 2 आगे आ गया, इनटू log 10 1, तो आंसर आ गया 2। ऐसे ही log 1000, इसको कैसे लिख सकते हैं, आप समझ गए होंगे, यहां पे 1000 को लिख सकते हैं 10 की पावर 3, जो पावर में है वो आगे आ गया, और log 10 अब मैंने डायरेक्ट लिख दिया 1, तो आंसर आ गया 3। तो शायद अब आप डायरेक्ट बता सकते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं log 10,000 कितना होगा, तो आंसर क्या आएगा, 4। चलिए खैर यहां पे आते हैं, log √5, इसको सॉल्व करते हैं। रूट का मतलब हो गया पावर हाफ, अंडर रूट मतलब पावर हाफ हो गया, तो 5 की पावर 1/2, और हमने क्या सीखा था, जो पावर में है वो आगे आ जाएगा, तो 1/2 आगे आ गया इनटू log 5। log 5 की वैल्यू 0.699, हम कैलकुलेशन आसान करने के लिए इसको रख देंगे 0.70, तो 0.70/2 मींस 0.35। तो ये कुछ क्वेश्चंस हो गए, मैं आपको नेक्स्ट और क्वेश्चंस देता हूं, वो अब सॉल्व करने हैं। ये कुछ क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करने हैं। जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो ये आप क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो पॉज करिए और इन सबको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, फिर मैं इनको सॉल्व करता हूं। तो आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, जो मैं सॉल्व कर रहा हूं उसको भी आप लोगों को नोट करना है। सबसे पहला क्वेश्चन था log 90।
तो log 90 को कैसे सॉल्व करें, इसको ब्रेक करते हैं, इसको लिख सकते हैं log 9 इंटू 10, क्योंकि 9 इंटू 10 इज 90। log 9 इंटू 10 को हम लिख सकते हैं log a प्लस log b, मीन्स log 9 प्लस log 10। log 9 की वैल्यू 0.95, log 10 1, तो आंसर कितना आ गया 1.95। log 150, इस 150 को ब्रेक करना है, क्योंकि हमें डायरेक्ट 150 की वैल्यू नहीं पता है, तो हम इसको लिख सकते हैं log 5 इंटू 3 इंटू 10, क्योंकि 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 10 इज 150। तो अब यहां कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखिए फॉर्मूला था log a डॉट बी, log a प्लस log b, अब यहां आ गया log a डॉट b डॉट c, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा log a प्लस log b प्लस log c। अब log 5 की वैल्यू 0.699, हमें आसान कैलकुलेशन करना है तो हम राउंड ऑफ कर देते हैं 0.70, log 3 0.477, उसको लिख दिया 0.48, log 10 1, इन सब को ऐड करके log 150 आ गया 2.18। नेक्स्ट आते हैं log 300, बहुत ही आसान है, इसको कैसे लिख सकते हैं log 3 इंटू 100, log a डॉट बी log 3 प्लस log 100, और 100 को हम क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 2, log 3 0.48, 10 की पावर 2, 2 आगे आ गया, और log 10 1, तो आंसर आ गया 2.48। log 5 इंटू 10 की पावर 2, हालांकि इसका मतलब 500 ही होता है, तो यहां पे फॉर्मूला हम लगा सकते हैं log a डॉट बी इज इक्वल टू log a प्लस log b, log 5 प्लस log 10 की पावर 2, log 5 0.699 मतलब कि 0.70, 10 की पावर 2, 2 आगे आ गया, log 10 1, आंसर आ गया 2.70 या 2.7, दोनों का मतलब एक ही है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, log 2 इंटू 10 की पावर -5, इसको कैसे सॉल्व करें, log 2 प्लस log 10 की पावर -5, log 2 0.301, तो डेसिमल के 2 डिजिट राउंड ऑफ करके हमने लिख दिया 0.30, यहां लिखा है log 10 की पावर -5, तो जो पावर में है वो माइनस आगे आ गया -5, और बचा क्या log 10 कितना 1, तो 0.3 माइनस 0.5, आंसर आ गया -4.7। नेक्स्ट log 2 की पावर 3/2, जो पावर में है वो आगे आ गया, 3/2 आगे आ गया, log 2 0.30 सॉल्व करके आ गया 0.90/2 0.45, log 0.008। देखिए दो तरीके हैं इसको लिखने के, एक लिख सकते हैं हम इसको 8 इंटू 10 की पावर -3, क्योंकि डेसिमल हटाया तो 3 0 नीचे, तो हम इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 10 की पावर -3, और फिर जैसे ये सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं, या फिर डेसिमल हटाया नीचे 1000 आ गया, तो log 8/1000, कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं log a/b, log a माइनस log b, log 8 माइनस log 1000, और 1000 को कैसे लिख सकते हैं 10 की पावर 3, log 8 0.903, राउंड ऑफ किया 0.90, माइनस ये जो पावर है ये आगे आ गया, तो पावर में कौन था 3, ये आगे आ गया, और log 10 की वैल्यू 1, तो 0.9 माइनस 3, तो आंसर आ गया -2.7। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, log 15 इंटू 10 की पावर -5, देखिए इसको ब्रेक करते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं log a डॉट b log a प्लस log b, log 15 प्लस log 10 की पावर -5, लेकिन हमें तो log 15 की वैल्यू भी डायरेक्ट नहीं याद, तो हम क्या करें इसको फिर से ब्रेक करेंगे, log 15 को क्या लिख सकते हैं log 5 इंटू 3, क्योंकि 5 इंटू 3 इज 15, और log 5 इंटू 3 को क्या लिख सकते हैं log a डॉट b log 5 प्लस log 3, और log 10 की पावर -5, जो पावर में है वो आगे आ गया मतलब -5, और log 10 की वैल्यू 1। इस पूरे को सॉल्व करेंगे, log 5 की वैल्यू क्या रखेंगे log 5 0.699 मतलब 0.70, log 3 0.477 मतलब 0.48, और यहां पे -5 है ही सही, log 10 1, पूरी वैल्यू पुट करने के बाद आंसर आ जाएगा -3.82। नेक्स्ट पे आते हैं, log 2 इंटू 10 की पावर -4, इसको कैसे लिख सकते हैं log 2 प्लस log 10 की पावर -4,
log 2 0.30, -4 आगे आ गया, log 10 1, आंसर आ गया -3.7। नेक्स्ट पे आते हैं। मैं समझ रहा हूं इसमें ज्यादा डाउट आया होगा, तो अब log 31 पे आते हैं। इसके लिए थोड़ा तरीका अलग है। तो log 31 के लिए हम क्या करें, हम पहले फाइंड आउट करेंगे log 31 से जस्ट पहले वाला नंबर, और log 31 के जस्ट बाद वाला नंबर। शायद आप समझ पा रहे होंगे कि हाँ, यहां हम कैसे log 31 की वैल्यू निकालेंगे। पहले log 30 फाइंड आउट करेंगे, फिर log 32 फाइंड आउट करेंगे, और नंबर लाइन पे 30 और 32 के एग्जैक्ट बीच में कौन सा नंबर आएगा, log 31। क्योंकि log 30 हम फाइंड आउट कर सकते हैं, log 32 हम फाइंड आउट कर सकते हैं, दोनों का एवरेज ले लिया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा log 31। देखिए, इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। अगर किसी ने किसी और तरीके से सॉल्व किया है तो इस तरीके को समझना हो सकता है अभी थोड़ा लेंदी लगे, लेकिन धीरे धीरे ये बहुत ही आसान हो जाएगा। log 30, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, log 3 × 10, क्योंकि 3 × 10 इज 30। अब log a डॉट b का फॉर्मूला यहां पे लगा दिया, log a प्लस log b, तो कितना हो गया, log 3 प्लस log 10। log 3 की वैल्यू 0.477, log 10 1, ये आ गया 1.477। ये आंसर नहीं आया है, ये वैल्यू आई है log 30 की। हालांकि हमें फाइंड आउट नहीं करना था, पर क्योंकि 31 हमें फाइंड आउट करना है, इसके लिए हमें log 30 और log 32 दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो अब log 32 पे आते हैं। log 32 कैसे फाइंड आउट करें, log 8 × 4, 8 × 4 इज 32। इसको कैसे लिख सकते हैं, log 8 प्लस log 4, log a डॉट b का फॉर्मूला, log 8 0.903, log 4 0.602, ऐड करने पे आ गया 1.505। अभी भी आंसर नहीं आया। अब हम आ जाते हैं यहां नंबर लाइन पे। log 30 की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट करी, आई 1.477। वो उठा के यहां पे नहीं लिखना है, हमें इसको राउंड ऑफ करना है डेसिमल के 2 डिजिट्स बाद तक। तो 1.477 को हम क्या लिख सकते हैं, 1.48। log 32 की वैल्यू आई 1.505। इसको भी राउंड ऑफ करना है क्योंकि हमें एवरेज निकालना है। अगर हम यहां एवरेज निकालेंगे तो इसको और इसको ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। हम एवरेज ऐसे नहीं निकालेंगे, हम एवरेज डायरेक्ट निकालेंगे बस नंबर्स को देख के। देखो कैसे, log 32 की वैल्यू आई 1.505, इसको वहां रखना है लेकिन राउंड ऑफ करके, और वो भी डेसिमल के 2 डिजिट्स तक, क्योंकि जब यहां डेसिमल के 2 डिजिट्स तक है तो वहां भी सेम होना चाहिए। तो यहां आ गया 1.50। अब हमें एवरेज निकालने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, इनको ऐड करके 2 से डिवाइड नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें देखना है, बताइए 1 और 1 तो सेम ही है, 48 और 50 के बीच का नंबर कौन सा होता है, 48 और 50 के बीच का नंबर कौन सा, 49। तो आंसर क्या आ गया, 1.49। log 31 का जो आंसर आया वो आया 1.49। फिर से एक बार समझिए, log 31 जब भी ऐसा नंबर आ जाए कि हम इसको जैसे यहां पे ब्रेक किया है ऐसे ब्रेक ना कर पाए, तो हम क्या करेंगे, हम उसके आसपास वाले नंबर का लॉग निकालेंगे और उनका एवरेज लेके आंसर बता देंगे। तो 31 के लिए हमने पहले 30 का लॉग निकाला, फिर 32 का लॉग निकाला, दोनों का एवरेज लिया और एवरेज के लिए फॉर्मूला नहीं लगाया। सेम हम log 17 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखिए 17 को हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसके जस्ट पहले वाला नंबर हम 16 फाइंड आउट कर सकते हैं, और 17 के जस्ट बाद वाला नंबर हम 18 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए log 16 हमें फाइंड आउट करना है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, 8 × 2 इज 16, तो हम लिख देंगे log 8 × 2। फॉर्मूला क्या लग गया, log a प्लस log b मीन्स log 8
प्लस log 2। बताइए log 8 की वैल्यू 0.903, राउंड ऑफ किया हमने लिख दिया 0.90। log 2 0.301, फिर से राउंड ऑफ किया तो हमने लिख दिया 0.30। दोनों को ऐड करने पे आ गया 1.2। ये वैल्यू किसकी आई? ये वैल्यू आई log 16 की 1.2। अभी आंसर नहीं आया है। हमें log 17 फाइंड आउट करना है, उसके लिए अभी हमने log 16 निकाला है। अब हम log 18 निकालेंगे और फिर दोनों का एवरेज लेंगे, वो आंसर होगा log 17। तो हम फाइंड आउट करते हैं log 18। log 18 कैसे निकाल सकते हैं? 9 इंटू 2। तो log 9 इंटू 2 को कैसे लिख सकते हैं? log 9 प्लस log 2। log 9 की वैल्यू 0.954, राउंड ऑफ किया 0.95, और log 2 की वैल्यू 0.301, इसको क्या बोल सकते हैं? 0.30। दोनों को ऐड किया तो आंसर आया 1.25। ये किसका लॉग आया? 18 का 1.25। कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, सिर्फ इन नंबर्स को देखना है और एवरेज बता देना है। देखिए अभी थोड़ा देखने में पता नहीं लगेगा क्योंकि यहां डेसिमल के बाद एक डिजिट है और यहां डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। जब भी ऐसा हो तो सेम डिजिट्स होने चाहिए। तो 1.2 को मैं क्या लिख सकता हूं? 1.20। जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इधर है 1.20, ये log 16 की वैल्यू, उधर 1.25 log 18 की वैल्यू। बताइए 16 और 18 के जस्ट मिडिल में कौन सा नंबर? 17। तो हमसे पूछा भी log 17 ही है, जो एग्जैक्ट कहीं बीच में पड़ने वाला है। तो इसका आंसर भी एग्जैक्ट किसके मिडिल में पड़ने वाला है? 1.20 और 1.25। अब बताइए 20 और 25 के जस्ट मिडिल में कौन सा नंबर? 22.5। तो हम इसका आंसर बोल सकते हैं 1.225। अगर आपको लग रहा है 20 और 25 के बीच का नंबर 22 है और आप आंसर देना चाहते हैं 1.22, वो भी सही है। अगर आपको लग रहा है कि आंसर 20 और 25 के जस्ट मिडिल में नंबर 23 है, तो आप आंसर 1.23 भी बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है और हम अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं, तो दोनों ही आंसर वैलिड है। और 1.20 1.25 के लगभग बीच में जो भी आंसर आएगा वो वैलिड है। तो अगर आपका आंसर 1.22 आया था वो भी सही है, 1.23 आया था वो भी सही है, 1.225 आया था वो भी सही है। तो इस तरीके से हम उन नंबर का लॉग भी फाइंड आउट कर सकते हैं जिनको ऐसे ब्रेक नहीं कर पा रहे थे। मैं और क्वेश्चंस लिखता हूं ऐसे और वो आपको सॉल्व कर